शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि देश में अब तानाशाही लागू होनी शुरू हो चुकी है। चैनत गांव में धरना प्रदर्शन चलते हुए करीब 50 दिन हो गए हैं और अपनी एक ही डिमांड को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि टी गांव में लगनी ही लगनी चाहिए। और जिसके बाद बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जिनके द्वारा वो धरना प्रदर्शन डे 1 से ही कवर किया जा रहा था। और उसके बाद कल रात को लगभग 23 चैनल डिलीट कर दिए गए। 23 चैनल वो हैं जो डिलीट किए गए यूट्यूबर्स के, पत्रकारों के। 13 चैनल वो हैं जो बिलोंग करते हैं चैनत गांव के। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चैनत गांव के सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं हिमांशु, उनका भी चैनल डिलीट कर दिया गया। अनूप चैनत का भी कर दिया गया। और इसके साथ ही जो 13 लोग और हैं उनके भी चैनल डिलीट कर दिए गए। और क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये जो धरना प्रदर्शन था ये तुल पकड़े हुए था, क्योंकि लोग जुड़ रहे थे, मैसेज पूरे हरियाणा में कन्वे किया जा रहा था। और नो डाउट बहुत सारे किसान संगठन, छात्र संगठन, पार्टी के नेता, अलग अलग नेता वहां पर आए भी, अपना भाषण भी देकर गए। और नो डाउट पत्रकारों ने अगर चैनोत गांव के लोगों की खबर दिखाई है तो इसके साथ ही खबर दिखाने का काम किया है प्रशासन की भी। क्योंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, चाहे वो हांसी के डीसी की हो, एसपी की हो, आईजी की हो, चाहे किसी भी बड़े अधिकारी की हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने का कार्य किया जाता था। एमएलए तक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। और अगर यही न्यूट्रलिज्म, मतलब एक तरीके से यही निष्पक्ष चीजें नहीं है, तो निष्पक्ष की असली जो अर्थ है निष्पक्ष का, वो हमें बता दीजिए फिर। चैनत गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग 50 दिन का समय, और इसी बीच इतनी बड़ी खबर आना कि चैनल ही डिलीट किए जाना। आज एक पंचायत हुई है, पंचायत के माध्यम से भी मैंने एक बात रखने का काम किया कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उस पर भी हमारा जो पत्रकारिता का रेशो है, रेट है, वो 157वें नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 हमें दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से रखने का अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया अब फास्ट बनते जा रही है सरकार के लिए, जिसकी वजह से ये चैनल डिलीट किए गए। एक आईटी एक्ट बनाया गया है 2026 के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप सांप्रदायिकता को, देश की सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं या फिर कुछ ऐसी खबरें दिखाते हैं जिससे लगे कि देश की कोई जो पर्सनल चीज है वो बाहर लीक हो रही है, तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें कहने का काम किया गया है इस आईटी एक्ट 2026 के अकॉर्डिंग। बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या अब आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो सरकार हमें कहती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 157वां नंबर इसीलिए है क्योंकि भारी दबाव रहता है सरकार का, सरकारी एडवर्टीजमेंट का। कोई खबर आपने लगा दी तो आपके ऊपर बड़े बड़े कानून ऐसे लगा दिए जाएंगे कि आप जेल से सालों साल बाहर नहीं आ सकते। आपको भी पता है कि बड़े बड़े ग्रुप, अडानी, अंबानी, रिलायंस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, अडानी ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, जिनके द्वारा सारे के सारे चैनल हाईजैक कर लिए गए हैं। अब वो वही बोली बोलेंगे जो सरकार के द्वारा उनको कही जाएगी। लेकिन अगर सोशल मीडिया वालों ने सरकार की पोल खोलने का काम किया तो चैनल डिलीट कर दिए जाएंगे तुरंत प्रभाव से। एसपी साहब से बात हुई है इन 23 पत्रकारों की, तो एसपी साहब ने कहा कि अभी तो चैनल डिलीट करवाए हैं, अगली बार चैनत गांव की कोई भी खबर अगर आपने दिखाने की कोशिश की तो एफआईआर दर्ज होगी। सीधा सीधा उन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुम्हारे चैनल डिलीट हो गए। ये तो रवैया एसपी साहब का था। कहीं ना कहीं जो डर, कहीं ना कहीं जो खौफ है वो दिखाई दे रहा है एसपी और डीसी की निगाह में, जिसकी बदौलत ये चीजें हुई हैं। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है क्योंकि पंचायत भी हुई और पंचायत होने के बाद जितने भी लोग पंचायत में मौजूद थे वो दोबारा धरने पर भी आए।
कल सुबह 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि या तो चैनल इन लोगों के वापस किए जाने चाहिए, नहीं तो एक कोई बड़ी रणनीति इस प्रकार से बनाई जाएगी जिससे इनका चैनल सरकार को, एसपी साहब को वापस देना ही देना पड़ेगा। और कल को इनकी बारी थी, आज मेरी बारी भी हो सकती है, क्योंकि शायद सरकार को अपनी कमियों को बताने वाले जो चैनल है वो बहुत कम बचे हैं। और ऐसे में मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी कि एक टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बजाय ये टुच्ची हरकतें करने के कि उठा के चैनल डिलीट कर दिए गए। आप नोटिस भी दे सकते थे, पर जो ये रवैया आप लोगों ने अपनाया है इसको तो हम तानाशाही करेंगे। सीधे सीधे तौर पर डेमोक्रेसी की हत्या है ये, दिखाई दे रही है लोगों को। आज मैं बोली हूँ, कल को 100 लोग और खड़े होंगे आकर। बाकी कल 12 बजे जाएंगे चैनत गांव में और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हालात रहेंगे और किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अब तो कहने को सिर्फ 23 चैनल डिलीट हुए हैं, लेकिन पूरा गांव, पूरे किसान संगठन, पूरे छात्र संगठन और भी कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता अब चैनल जिसके भी हैं ऑनर्स के साथ जुड़ गए हैं। जो पत्रकारिता कर रहे थे लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ टी का नहीं रहा, मुद्दे 2 हो गए हैं। एक टी दो, दूसरा जिन के चैनल डिलीट हुए हैं उन सब के चैनल दो। बाकी इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है ये बताना आप ना भूलिएगा।